पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 3 का भाग 7 और भाग 8 को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। दोनों प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का भाग 7 में आपको दिया गया है कि a = 8, an = 62 और sn = 210 दिया है। तो आपको n और d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो प्रश्न में दिया रहेगा उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग n और d का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए दिया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है a = 8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग a = 8। उसके बाद आपको दिया गया an = आपका 62 है। और उसके बाद आपको दिया गया है SN बराबर आपका 210 है। SN बराबर आपका 210 है। तो आपको प्रश्न में बोला कि n का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, और उसके बाद बोला कि d का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो हम लोग a के मदद से, an के मदद से और SN के मदद से n और d का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जो लिखेंगे हम लोग SN का। तो SN बराबर आपका होता है कि SN बराबर n/2, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। अब फार्मूला को अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा कि SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर फार्मूला आपका है कि SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो हम लोग यहाँ पर SN है तो SN, और यहाँ पर n/2 है तो n/2। और उसके बाद देखिए 2a, तो 2a को हम लोग नहीं लिख सकते a + a। तो आपका ये क्या आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो a + a तो आपका 2a हो जाएगा। तो 2a को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2a को लिखेंगे हम लोग a + a। क्या लिखेंगे, a + a। और उसके बाद आपका बच गया n-1 और उसके बाद बच गया × d। तो इतना लिख दीजिए। इतना हम लोग लिखे। और एक फार्मूला होता है कि an बराबर, फार्मूला आप ध्यान से देखिए कि an बराबर a + n-1 × d। क्या फार्मूला होता है कि an बराबर a + n-1 × d। तो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि SN बराबर n/2, a है तो a लिखिए, और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि a + n-1 × d है। a + n-1 × d है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, तो n लिख देते हैं। तो प्लस आपका an हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से देख लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए SN बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 a + an। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि SN बराबर n/2 a + an हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका a का मान है 8 और an का मान आपको दिया गया है 62 और an का मान आपका 210 है। तब हम लोग मान पुट कर लेते हैं। तो SN के जगह पे हम लोग लिखेंगे 210। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 210 = n। तो n का मान तो नहीं है तो n/2 लिख दीजिए। उसके बाद a है तो a का मान तो आपको यहाँ पर यह है 8, तो 8 लिख दीजिए प्लस an। तो an का मान आपका 62 है तो यहाँ पर 62 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो n का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 से आप क्रॉस गुना कर दीजिए। तो 210 को 2 से गुना करेंगे तो 210 गुना 2 हो जाएगा = n। यहाँ पर ही बच गया n, और ब्रैकेट में बच गया आपका 8 + 62। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 70। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 210
गुना 2 इक्वल टू, इसको फिर से लिख देते हैं 210 गुना 2 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे n गुना 70। ब्रैकेट और n के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो इसको जब हम लोग 70 को हटा देंगे तो आपका n का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर ही हो गया 210 गुना 2, और देखिए यहाँ पर 70 आपका गुना में है तो यहाँ से हटाएंगे इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका भाग में आ जाएगा। तो 70 इक्वल टू n। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 7 से 21 आपका 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू n, तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं कि n इक्वल टू 6। तो n का मान आपका निकल गया कि n का मान आपका 6 है। और प्रश्न में आपको क्या क्या बोला है निकालने के लिए? प्रश्न में आपसे बोला था निकालने के लिए n का मान और d का मान। तो n का मान तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d के निकालने के लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो d का हम लोग यहाँ पर बगल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ही तो an का मान मालूम है, तो लिखेंगे हम लोग पुट an। तो an का मान कितना है? तो ऊपर से हम लोग देख लेते हैं कि an का मान आपका 62 है और a का मान आपका 8 है। तो an यहाँ पर लिखेंगे 62, a का मान कितना है? तो a का मान आपका 8 है, और n का मान तो यहाँ पर हम निकाल लिए, तो n का मान आपका 6 है। तो हम लोग जब a का मान और n का मान पुट करेंगे तो आपका d का मान निकल जाएगा। तो an का मान 62 है तो 62 लिखिए, बराबर a, तो a का मान आपका 8 है तो 8 लिखिए, प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पे कितना 6 माइनस 1 इंटू आपका क्या है, इंटू आपका d है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 62 है तो 62 लिखिए, यहाँ पर ही आपका प्लस में 8 है और इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो आपका माइनस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू 6 माइनस 1, तो 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, इंटू डी है तो डी लिखिए। अब 62 में से आप 8 घटाइए, जब इसको आप घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 54 इक्वल टू 5 इंटू डी। आपको मान निकालना है डी का, तो हम लोग d को फ्री करेंगे। तो जब आप फ्री कीजिएगा तो इस 5 को हटाना होगा, तो यहाँ पर इंटू में इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो 54 बटा में 5 इक्वल टू d, इसको आप सीधा करके लिख दीजिए। तो d इक्वल टू हो जाएगा 54 बटा में 5। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग n का भी मान निकाल लिए और हम लोग d का भी मान निकाल लिए बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो इसको आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये आपका पहला भाग हो गया और इधर आपका दूसरा भाग हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 का भाग 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका है कि an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2 और sn इक्वल टू -14 दिया है, तो n और a ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रश्न में जो जो बात दिया गया था उस चीज़ को हम लोग लिख लिए। तो an का मान 4 है तो an का मान 4, d का मान है तो d का मान आपका 2, sn का मान -14, तो आपको n का मान और a का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फार्मूला। अब फार्मूला आपको सोचना होगा कि हम लोग sn का फार्मूला लगाएं कि an का फार्मूला लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ही आपका सोच आपका काम करेगा कि आप sn का फार्मूला लगा के मान निकालिएगा कि n का फार्मूला लगा के मान निकालिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही फार्मूला लिख दिए और यहाँ पर ही फार्मूला हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे an का। तो an बराबर आपका होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको an का मान कितना है? an का मान आपका 4 है तो 4 लिखिए, इक्वल टू a का मान तो आपको ज्ञात करना है तो a लिखिए, और प्लस n का भी मान आपको ज्ञात करना है तो n माइनस 1,
और यहाँ पर कुछ भी ना है तो गुना है, और डी का मान कितना है तो डी का मान आपका 2 है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 इक्वल टू ए प्लस, अब n-1 इंटू 2, तो 2 से गुना करेंगे हम लोग n में और 2 से गुना करेंगे हम लोग 1 में। तो 2 को जब हम लोग n से गुना करेंगे तो आपका 2n हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 1 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ पर ही आपका माइनस में 2 है, तो इक्वल टू के हम लोग इस साइड ले आएंगे तो आपका प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 2n, a प्लस आपका 2n हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू a प्लस an। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, a प्लस आपका हो जाएगा 2n, तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं। तो हम लोग सीधा किस प्रकार से करेंगे, बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद में। तो आपका हो गया a प्लस 2n इक्वल टू 6। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि a प्लस 2n इक्वल टू 6 आ गया। या आप चाहे तो यहाँ पर इससे आप a का भी मान निकाल सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2n। याद रखिएगा कि a प्लस 2n इक्वल टू 6, या इसको हम लोग यहाँ से a का मान निकाल लेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 6। अब प्लस में 2n है तो इधर हम ले आएंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 है तो आप 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या इसी को आप काट दीजिए, इसी को 1 मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो a बराबर आपका हो गया 6 माइनस 2n। अब हम लोग Sn का फार्मूला लगाएंगे, तो हम नीचे लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला हम लोग लिखेंगे Sn का। तो Sn बराबर आपका होता है कि n/2, Sn बराबर आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि क्या बताए थे कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो यहाँ पर इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि Sn बराबर n/2, और इसको यहाँ क्या लिखते हैं a प्लस an। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रश्न में थोड़ा सा देखिए कि Sn का मान आपको दिया गया है -14। Sn का मान कितना दिया गया है, Sn का मान आपको दिया गया है -14, और an का मान आपको दिया गया है 4। तो यहाँ हम लोग रख लेंगे। तो Sn का मान आपका -14 है, तो आप यहाँ पर -14 लिखिए, इक्वल टू n/2। तो n/2, उसका ब्रैकेट a। तो a का मान तो हम लोग यहाँ पर इससे लिख सकते हैं कि a का मान आपका है 6 माइनस 2n। a का मान कितना है 6 माइनस 2n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 माइनस 2n, प्लस है तो प्लस लिखिए, और an का मान कितना दिया गया है, तो an का मान आपका है 4। यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 2 से हम लोग समीकरण 2 से a का मान रखे हैं 6 माइनस 2n। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस गुना कर देते हैं, तो -14 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बच गया आपका इक्वल टू n ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर ही 6 प्लस में और 4 प्लस में तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10, और यहाँ पर ही बच गया -2n, तो -2n लिखिए। उसके बाद देखिए -14 को 2 से गुना करेंगे तो आपका -28 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो n को 10 से गुना करेंगे तो आपका 10n हो जाएगा, और माइनस n को गुना करेंगे 2n से तो 2, और n को n से गुना करेंगे तो आपका n² हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल टू के हम लोग इस साइड बुला लेते हैं, तो माइनस में 2n², तो इक्वल टू के इस साइड होगा तो आपका प्लस में 2n² हो जाएगा। प्लस में आपका 10n है तो इधर बुला लेंगे तो आपका -10n हो गया, और यहाँ पर ही आपका माइनस में 28 है तो माइनस में 28 इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं बचा था, आपका बच गया 0।
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सभी में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। जब आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका n² माइनस 2 के टेबल में 10 कितना बार में, तो 5 बार में, तो 5n माइनस 2 के टेबल में 28 कितना बार में, तो 14 बार में, तो यहाँ 14 लिखे इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 इंटू n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो गुना से हटाएंगे तो आपका भाग में जाएगा, तो n² माइनस 5n माइनस में 14 इक्वल टू 0, और 2 आपका गुना में है तो भाग में चल जाएगा। उसके बाद n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो आपका 0 होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ही आपका द्विघात समीकरण आ गया, यहाँ पर ही द्विघात समीकरण आ गया। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, एक गुणनखंड विधि से बनाइए या द्विघात सूत्र से बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको बनाएंगे। यहाँ पर ही आपका है कि n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आपको गुणनखंड बनाने आता होगा कि 14 को हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे, और इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर आपका माइनस में 14 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बना देते हैं कि n² माइनस 7n आप प्लस में 2n। तो ध्यान से देखिए, जब -7 में से 2 घटाएंगे तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा, और जब -7 को गुना करेंगे 2 से तो आपका -14 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए -14 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका गुणनखंड विधि है। तो -7n प्लस 2n तो आपका -5n, और जब -7 को गुना करेंगे 2 से तो आपका -14 इक्वल टू 0। अब देखिए शुरू का दोनों में देखिए और ये दोनों शुरू का दोनों में देखिए। तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या करते हैं, n कॉमन ले लेंगे। तो आपका जब n कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर ही बचेगा n माइनस 7 और प्लस ये दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा n माइनस 2 के टेबल में 14 आपका 7 बार में, तो 7 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका n माइनस 7 और उसके बाद बच गया n प्लस 2, तो n प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग n माइनस 7 इक्वल टू 0 ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब हम लोग यहाँ से n का मान निकालिएगा तो n का मान हो जाएगा 7, और यहाँ पर n का मान हो जाएगा प्लस में 2 इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2। तो हम लोग n का मान -2 नहीं लेंगे, क्योंकि n आपका जो होता है पदों की संख्या। n क्या होता है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। 1 पद होगा, 2 पद होगा, 3 पद होगा, लेकिन माइनस में पद थोड़ी ना होगा। तो n का मान हम लोग -2 नहीं लेंगे, तो n का मान हम लोग लेंगे 7। तो प्रश्न में आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था n का मान। तो n का मान आपका 7 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो आप प्रश्न में देख लेते हैं क्या निकालना है। तो n का मान आपका निकालना था और a का मान निकालना था। तो हम लोग n का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में n का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में n इक्वल टू 7 रखने पर, और समीकरण 2 आपका क्या है कि a इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, और यहाँ पर लिखेंगे पुट n इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a इक्वल टू 6 माइनस गुना करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस में 8। तो आप n का भी मान निकाल लिए और 8 का भी मान निकाल लिए, तो दोनों प्रश्न आपको यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप ये नहीं देखिए कि सर समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप केवल समझने पर ध्यान लगाइए कि हमको समझ में अच्छे तरीक़ा से आ जाए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा, और नीचे आपका ये दूसरा भाग हो गया, और यहाँ पर ये आपका तीसरा भाग हो गया।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।